कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः है, कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः है, कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर तथा 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। टूटी सीमाओं के साथ क्षेत्रफल की गणना, सीमाओं के साथ क्षेत्रफल की गणना कीजिए। टूटी सीमाओं के साथ क्षेत्रफल की गणना कीजिए। करो। देखिए, the length and the breadth of a rectangular arc, the length and the breadth of a rectangle arc of the rectangles are, ये वाला 5.7 plus minus 0.1, 3.4 plus minus 0.2 centimeter. Calculate area of the rectangle. Calculate area. Calculate area of the rectangle with error limits. With error limits. With error limits. एक सवाल और लिख लो। एक वस्तु, एक सवाल और लिख लो। एक वस्तु 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकंड में 0.3 सेकंड में 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर की दूरी तय करती है। तय करती है। टूटी सीमाओं के साथ, सीमाओं के साथ इस साल की गणना कीजिए। साल की गणना कीजिए। साल में प्रतिशत त्रुटि क्या है? साल में प्रतिशत त्रुटि क्या है? A body travels uniformly a distance. A body travels uniformly a distance 13.8, ये वाला 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर in a time 4.0 plus minus 0.3 seconds. Calculate its velocity with error limit. With error limit. What is the percentage error in velocity? आराम सवाल को तू भी समझ। पता है तुम लिख नहीं आता लंबाई इंटू चौड़ाई, सिंपल सी बात है, सस्ती की बात है, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए ये फॉर्मूला तो लिख लो। देखो, ये तो बेटा हो गया एल प्लस माइनस डेल्टा है, ये तो होगी लंबाई वाला है जी। और ये हो गया चौड़ाई वाली प्लस माइनस डेल्टा। तो कंपेयर कर। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई
चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई आपको दे रखी है, एल दे रखा है 5.7, ई आपको कितना दे रखा है 3.4, और डेल्टा एल आपको कितना दे रखा है 0.1, डेल्टा बी कितना दे रखा है आपको 0.2, और ये देखो अब आगे यहाँ से डेल्टा ए बाई ए बराबर डेल्टा हमेशा एरर दूसरी है बस, डेल्टा बी बाई, चलो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये देखो आपको कोई ज्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन की लेके, ठीक है। डेल्टा एल कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई एल कितना है 5.7 प्लस डेल्टा बी कितना है 3 पॉइंट है, सॉरी 0 पॉइंट है, तो डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट है 4, ये आपका जो भी आंसर है डेल्टा ए बाई ए आ गया, ठीक है। एरिया क्या है, लंबाई इंटू 7 5.7 टू 3.4 4 मल्टीप्लाई करना, ये एरिया आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको एब्सोल्यूट एरर तब तो डेल्टा ए पूछा है, ठीक है। डेल्टा ए बराबर लिख देना 0.1 डिवाइडेड बाई 5.7 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3.4 और इनटू एरिया, एरिया क्या है लंबाई 3.4 इंटू 5.7, ये कितना काम कर देना, कोई कैलकुलेशन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरे को तो यही चाहिए बस, इतना सा ही लिख दो आप, ठीक है। ये तो हो गई बेटा, कौन सी होगी सापेक्ष से त्रुटि, ये कौन सी होगी सापेक्ष त्रुटि होगी, रिलेटिव एरर बोलते हैं। एक मिनट देख लो आप, रिलेटिव एरर, एक मिनट देख लो। अब आपको पूछता है क्या नाम है, रिलेटिव थोड़ा बोलते हैं, अच्छा ये तो ये ना एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या बोला जाता है निरपेक्ष त्रुटि, हाँ निरपेक्ष एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब हो गया सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, ठीक है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, डेल्टा ए कितना है ये रहा आपके पास, ठीक है। ये आ गया 0.1 डिवाइडेड बाई 5.7 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3.2, ये आ गए आपके सापेक्ष। अब आ गया परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, इसके परसेंट लगा दो, ए बराबर 0.1 इंटू 100% बराबर 0.1 5.7 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3.4, ठीक है, और इंटू 100, ये आंसर, ठीक है। जो भी आपका आंसर आया, ठीक है। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है, इतना ही लिख किया कुछ, ठीक है। घर पे कैलकुलेटर से काम पास कर, ठीक है। वैल्यू आया क्या समझे, फिर आया पक्का, ठीक है। इधर देखो, और देखो, ये मैंने 3 सवाल कर, एक ये और करते हैं, देखो बेटा ये साल बराबर दूरी बटा समय, तो साल बराबर दूरी बटा समय, साल बराबर दूरी बटा समय, इधर देख लो, देखो ये तो टाइम दे रखा है और ये आपका दूरी दे रखी है, तो दूरी कितनी होगी, दूरी को एस लिख देता हूँ, टाइम को टी लिख देता हूँ, और वेग को काल को क्या लिख देता हूँ टी से लिखता हूँ, एस से लिखने के बाद, ठीक है। आगे बात समझ, अब यहाँ पर देखो, अब आपके पास में ये टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है टाइम, अब एस कितना दे रखा है 13.8, टाइम कितना दे रखा है 4, पहली बात तो वेग आ गया। अब अब डेल्टा वी बाई वी कैसे आएगा, तुम बताओ डेल्टा वी बाई वी क्या आएगा, तो बोलेगा ही नहीं, शाबाश, और डेल्टा टी बाई, ठीक है। देखो बेटा डेल्टा एस बाई एस और प्लस है डेल्टा टी बाई टी है, समझ आ गया मेरी बात, ठीक है। यहाँ तक आ गया, डेल्टा एस है ही आपके पास में, हो रहा, ठीक है। 0 पॉइंट है 2 हो गया, एस कितना है 13.8 हो जाएगा, डेल्टा टी कितना है 0.3 हो जाएगा, टाइम कितना है 4 हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज है डेल्टा वी बाई वी। अब आपको अगर डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, ये तो हो गई आपकी निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। डेल्टा वी तो हो जाएगा 0.2 इंटू 13.8 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 4 है, और इंटू कितना हो जाएगा वी, वी हो जाएगा 13.8 डिवाइडेड बाई 4। आप कभी भी है ना कैलकुलेशन करते टाइम है ना, आप ऐसे किया करो, ये होता है तरीका,
आप मेरे को सोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इतना सिंपल सवाल आएगा, इसमें आपको इतना कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं पड़े, कोई सीधा सीधा सवाल आएगा। तो यहाँ पर मगजमारी मत करो, बस इसकी लैंग्वेज लिखो, ठीक है। समझ में आगे, ऐसे नहीं है 4 का भाग दो तो 4 से 12, फिर टाइम पास करो 4 से 12, 4 से 16, 4 से 8, ऐसे मत करो आप, ठीक है। और एक वो आपका स्टाइल भी खतरनाक है, एक पेज होता है, हाँ ऐसे मत किया, कैलकुलेशन ऐसे होती है। समझ में आगे मेरी बात को, आंसर मुझे नहीं चाहिए, एग्जाम में कभी भी कैलकुलेशन नहीं पूछता है तो फिर पूछेगा, एग्जाम में कभी भी कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, बस आप अनवांटेड कैलकुलेशन कर, ठीक है। अब देखो ऐसे लिख दो, और फिर घर पे टाइम मिले तो कैलकुलेटर लेके जमा दम कर देना, ठीक है। ये देखो बेटा, अब देखो यहाँ पर, और ये आपकी क्या होगी, रिलेटिव एरर होगी, ये क्या होगी, क्या रिलेटिव एरर, और ये क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, और इन्हें इन्हें बी, ठीक है, साल के अंदर, और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इंटू 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0.2 डिवाइडेड बाई 13.8 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू 100 और परसेंट। ये लो, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। ये लो, एक भौतिक राशि अक्ष की गणना, एक भौतिक राशि अक्ष की गणना ए क्यूब टी स्क्वायर, ए क्यूब टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सी डी, रूट ऑफ सी डी द्वारा की गई है, द्वारा की गई है। यदि ए कोमा बी कोमा सी तथा डी के मापन में त्रुटियां, यदि ए स्मॉल ए कोमा बी कोमा सी तथा स्मॉल डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4%, तथा 2% है तो 1%, 3%, 4% तथा 2% है तो अक्ष में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए, अक्ष में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। इंग्लिश में लिखे फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज कैलकुलेटेड, सब बच्चे रब कॉपी में करो इसको। ये फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन, फ्रॉम द रिलेशन, ये लिख लो बेटा, एक्स बराबर ए क्यू बी स्क्वायर बाई रूट ऑफ सी डी, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स if a comma b comma c and d are measured, a comma b comma c comma d are measured respectively, respectively with an error of, with an error of 1%, 3%, 1%, 3%, 4% and 2%. ठीक है, ये देखो, तो किसको नहीं आता, इधर देखो, इधर 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 तो कॉपी के ऊपर रखा करो। हाँ, क्या किया है देखो, के अंदर अब है मैंने तो अनवांटेड काम मत किया, बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, जितनी भी मल्टीप्लाई देखिए डेल्टा एक्स कर दो, और 3 डेल्टा ए बाई ए, जितनी पावर है ना वो सब बराबर में ले और सब में प्लस का साइन होना चाहिए, ठीक है जी। 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई, चलो इतना ही। ठीक है, अब तू देख कितनी मगजमारी की है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 3 इंटू 1% कह रहा है, ठीक है, प्लस है
2 into 3 कह रहा है, ठीक है, प्लस 4, 1/2 into 4 कह रहा है, और प्लस एक क्या क्या कह रहा है, 1/2 into 2% कह रहा है, और ये परसेंट है, ठीक है। तो इक्वल टू आपका हो गया 4 है, 2 और 1 और परसेंट लग गया, ये हो गया 10, 12, 11, 11, 3 है, हाँ कितना हो गया, 9, 11, 12, 12, चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी, कर लिया, जल्दी से लिखो, कितनी पावर होती है, ठीक है, वो आपको लिखनी होती है। देखिए, एक सवाल और लिखो, एक सवाल की और डिमांड है। एक भौतिक राशि अक्स है, कैपिटल एक्स, अन्य चार राशियों, अन्य चार राशियों स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी कोमा स्मॉल डी से कैपिटल एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब, T5/2, D -2 से संबंधित है। यदि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी के मापन में, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमश है, प्रतिशत त्रुटि क्रमश है 1%, 2%, 2%, 4% हो तो 1%, 2%, 2%, 4% हो तो अक्ष के मापन में, अक्ष के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल एक्स इज related to four measurable quantity, related to four FOUR, four measurable quantities A, B, C and D as follows, as follows, बोर्ड वाला लिख लो, the percentage error in the measurement, the percentage error in the measurement of small a, small b, small c and d are small a, small b, small c and small d are 1%, 2%, 2% and 4% respectively. What is the percentage error in quantity X? अगर तो घबरा क्यों रहा है, देखा तो फिर से लग रहा है इधर, डेल्टा इधर ये लिखते हैं, अरे डेल्टा यहाँ प्लस है, डेल्टा B/B लिखते हैं, ये क्यों बी क्यों लिखा है, ठीक है, ये क्या 5/2 डेल्टा C/D, हाँ हाँ, अरे क्यों कर रहा है इधर, +2 डेल्टा D/D, अभी भी इतना ध्यान रखना है आपको,
कभी भी माइनस नहीं आ रहा, क्या नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। ये देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको लगा दिया भाई साहब ने लिख दिया, ये देखो गांधी जी, ये माइनस नहीं लिखना होता है, प्लस लिखना होता है, एरर कभी माइनस में नहीं। हाँ ठीक है, माइनस लिख दिया था ना एक बार तो। हाँ शाबाश, तूने लिखा था नहीं लिखा था माइनस, एक बार तो लिख दिया था। ठीक है, ये देखो कंफ्यूज करने के लिए देता है आपको, ठीक है ना। कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाएगा कोई बात। पिछले वाला भी नहीं लिखा था ना, 21% आया। ठीक है, तुम सब इतने इंटेलिजेंट हो। तेरा पृथ्वीराज, P इक्वल टू, यदि P इक्वल टू कैपिटल P इक्वल टू P, कैपिटल P इक्वल टू A³ B² डिवाइडेड बाई CD, तो P के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? परसेंटेज एरर P, डेल्टा A/A 1%, डेल्टा B/B 2%, डेल्टा C/C 3%, डेल्टा D/D 4%। इतना है आंसर। कैपिटल T और स्मॉल L में, यदि कैपिटल T और स्मॉल L में ऋणात्मक त्रुटियां क्रमशः, ऋणात्मक त्रुटियां क्रमशः, यदि कैपिटल टी और स्मॉल एल में भिन्नात्मक त्रुटियां क्रमशः +-x और +-y है, +-x और +-y है, तो टी बराबर, तो कैपिटल टी बराबर 2π√L/G से टी की गणना में, स्मॉल टी की गणना में ऋणात्मक त्रुटि क्या होगी? देखिए, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन स्मॉल जी, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन स्मॉल जी calculated from capital T equal to 2π√L/G, T बराबर 2π√L/G, given that, given that fractional, given that fractional error in capital T and small l are, in capital T and small l are +-x and +-y respectively, +-x, +-y respectively, हाँ बताओ, ये करने का तब इंटेलिजेंट हो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो बेटा, ये आ जाएगा P² बाई 4a² का मतलब ये L/G। तो पहले जी का फॉर्मूला निकाल लो यार, तो जी बराबर हो जाएगा L/T², L बाई कितना हो जाएगा T², तो डेल्टा G/G बराबर कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा डेल्टा L/L और +2 डेल्टा T। ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, तरीका गलत है, मेथड देखिए कितना गलत है। डायरेक्ट नहीं किया है, ये होता है दिमाग में कमजोरी, तो बोलते हैं तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, टेक्निक अपनाई है। क्या अपनाई है? टेक्निक अपनाई है कि तेरे को पता चल गया कि एरर कभी क्या नहीं होती है, माइनस तो होती नहीं है, तो तूने क्या कर दिया, सीधा यहाँ से किया 2 डेल्टा T/T और बराबर डेल्टा L/L प्लस डेल्टा G/G। तेरे को पता चल गया था कि भाई एरर कभी माइनस तो होती नहीं है, तू क्या किया कि ये माइनस ना लगा के इधर भी प्लस लगा दिया, इसको इक्वल, ये करते हो। तो अब T
होगा ऐसे बेटा कि पहले फॉर्मूला डिराइव करो, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जो था उसको एक तरफ लाओ और कभी भी एरर जानी होती है माइनस नहीं होती, सिंपल हो जाएगा। तो डेल्टा एल बाई एल कितना बोला है बेटा, डेल्टा एल बाई एल कितना बोला है, एक्स वाई बोला है, और टी क्या बोला है, 2x प्लस है वाई। कर लो, ये करो बेटा। समझ में आया सब बच्चों के, है ना? अब लिखो बेटा एक राशि, ये भी लिखो, जल्दी करो फिर। देखो बेटा एक राशि कैपिटल एक्स बराबर, एक राशि कैपिटल एक्स बराबर एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, एम एन टी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि एम कैपिटल एम कोमा एल तथा टी के मापन में क्रमशः, यदि कैपिटल एम कोमा कैपिटल एल तथा टी के मापन में क्रमशः अल्फा परसेंट कोमा बीटा परसेंट कोमा गामा परसेंट, अल्फा परसेंट, अल्फा ऐसे बेटा, अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट और गामा परसेंट की त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि है, की प्रतिशत त्रुटि है, तो अक्ष में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? A quantity represented by, a quantity represented by capital X equal to m की पावर a, l की पावर b, t के पावर c के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अच्छा, a physical quantity is represented by m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c. The percentage error in measurement of, the percentage error in measurement of capital L, capital M, comma capital L and capital T are alpha percent, beta percent and gamma percent respectively. अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट, गामा परसेंट, करो जल्दी से, इतनी देर सोच क्या रहे हो? then percentage error in x would be, then percentage error in x would be, देखो चलो, और तू है ना ये लगाने से क्यों डरता है, ए बी मल्टीप्लाई लगाने से क्यों डरता है, ये बाद में लगाता है, पहले ये लिखेगा डेल्टा एम बाई ए, डेल्टा एल बाई एल और टी डेल्टा टी बाई टी, ए बी सी बाद में लगाएगा, सोचेगा पहले लगाऊंगी नहीं लगाऊंगा, पावर लगाते ही एरर प्लस क्यू कोई भी नंबर होता है, ठीक है? चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है ना सीधा सीधा करवाऊंगा सवाल, मैं ऐसे लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, लैंग्वेज नहीं लिखाओ ना, हमारे तो कुछ भी मत लिखाओ, तो ही कर देंगे सवाल। मेरा टैलेंट कहाँ जानते हो आप?